तो हाँ जी साहब, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका पंकज फौजी ग्रुप पे। आई थिंक सो सभी अच्छे होंगे, गुड होंगे। तो आज का डिस्कशन क्या है? आज का डिस्कशन है असम राइफल में जो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, देखिए दूसरी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उसमें हेड कांस्टेबल मिनिस्टर बोला जाता है, जबकि असम राइफल में हवलदार क्लर्क बोला जाता है। पोस्ट दोनों सेम है, सब कुछ सेम है। उनकी क्राइटेरिया क्या होगी, उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में आज मैं बेसिकली आपको बताने वाला हूँ। क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, आज उसका एजुकेशन क्या है, उसका फिजिकल क्या होने वाला है, सैलरी कितनी मिलेगी, या किस तरह से आप क्या करके आप आगे बढ़ सकते हैं। टाइपिंग के बारे में बात करेंगे। तो आज मैं इस डिस्कशन में आपको टोटल A to Z असम राइफल हवलदार क्लर्क के बारे में आप बेसिकली बताने वाला हूं। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। का सामान्य हिंदी, जी हाँ सामान्य हिंदी A to Z संधि, मतलब सब कुछ इसमें डिटेल से दिया हुआ है आपके लिए। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक होने वाली है। सब कुछ इसमें डिटेल से दिया हुआ है, बहुत अच्छी बुक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें हिंदी आती है, ये बुक आपके लिए बेहतरीन होने वाली है। चाहे आप UPSI की बात कर लें या किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जिसमें हिंदी आती है, आपको बेस्ट बुक ये होने वाली है। देखिए बुक परचेज करनी ही चाहिए, बहुत अच्छी बुक है। आपको हिंदी की बुक है, चक्षु पब्लिकेशन की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। तो जल्दी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चक्षु पब्लिकेशन के सोल्ड पेपर और क्वेश्चन पेपर से अगर तैयारी करनी है तो ये 3 मोस्ट वैल्यूएबल बहुत अच्छी किताब है, ये भी आप परचेज कर सकते हैं। लिंक बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो बेसिकली स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि देखिए हवलदार क्लर्क की जो होती है पहचान, आपको यहाँ पे 3 फीती लग जाएंगी। उसके बाद आपको ऑफिशियल वर्क में एंगेज किया जाएगा। इसके साथ साथ में एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि आप हेड कांस्टेबल मिनिस्टर या हवलदार क्लर्क बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप आउट ड्यूटी नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि सर हम तो हवलदार बन गए तो हम तो आउट ड्यूटी नहीं करेंगे। तो मैं क्लियर बता दूं कि आपको अगर इंगेज किया जाता है बाहर की ड्यूटी में तो वो उसके लिए आप मना नहीं कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हो गया। अगर मैं इसकी फिजिकल इफिशियंसी की बात करूँ, इसका पैटर्न की बात करूँ, तो देखिए सबसे आपका पहले आपका PET PST हो जाएगा। उसके बाद आपका रिटिन टेस्ट हो जाएगा। रिटिन टेस्ट के बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में आपको स्किल टेस्ट मांगा जाएगा, टाइपिंग मांगी जाएगी। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इसी क्रम में हम चलते रहें और आपके फिजिकल की बात करूं तो देखिए मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट, अगर आप जर्नल और OBC से हैं तो आपको 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं चेस्ट की तो मेल कैंडिडेट के लिए आपका 77 से 82 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। अगर हम बात करें SC ST कैंडिडेट का तो 162.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए और 150 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए आपकी हाइट होनी चाहिए, और 76 से 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए 5 के फ्लैप के साथ। अगर मैं यही बात करूं लेह लद्दाख के बंदों के लिए तो 162.5 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर इनका भी चेस्ट फ्लैप होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए क्वालिफिकेशन जो है आपकी 12th इसमें रिक्वायर होती है। आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 12th होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के साथ। अगर यहाँ पे अगर चलते रहें और रनिंग की बात करें तो आपको जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए आपको 5 किलोमीटर रनिंग होनी चाहिए। वो कितने मिनट में? 24 मिनट में उसको क्वालिफाई करना होगा। अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए तो देखिए 1600 मीटर आपकी 8.5 मिनट में आपको उसको क्वालिफाई करना होगा। एज की बात करें तो एज इसमें आपको 18 से 25 साल मांगा जाता है। उसके बाद OBC से आप आते तो 3 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो ये सब कुछ हो गया, सिलसिलेवार तरीके से मैंने बता दिया है। एक चीज़ और है कि ये वैकेंसी आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। देखिए, और इस जो नोटिफिकेशन अभी रैली निकली है असम राइफल की तरफ से, उसमें उन्होंने बोला है ये जो वैकेंसी आई हुई है ये टेंटेटिव है, इनको बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। तो ये मत बैठिए मान के कि भाई 1200 कुछ वैकेंसी हैं, 1500 कुछ वैकेंसी है। ये डिपार्टमेंट के ऊपर हो सकता है कि इसको इंक्रीज कर दें या बढ़ा दें या घटा दें। तो वैकेंसी अच्छी है, इसमें आप फॉर्म ज़रूर डालिएगा। ये मैंने थोड़ा मोटा मोटा आपको समझा दिया है। अगर मैं कंपेयर करूँ इससे आपकी राइफलमैन से, क्योंकि देखिए अगर आप जाते हैं BSF में, CISF में, CRPF में, SSB में तो वहाँ पे कांस्टेबल GD होता है, जबकि असम राइफल में आप जाएंगे तो वहाँ पे राइफलमैन बोला जाता है, कांस्टेबल राइफलमैन बोला जाता है। दोनों के काम सेम है। तो राइफलमैन और हवलदार की पे में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाता है।
और दूसरी तरह की अगर क्राइटेरिया चलें तो वो भी बहुत अच्छी इसमें फैसिलिटी मिलती है कंपेयर करें कांस्टेबल जीडी से। राइफलमैन और हवलदार में यही डिफरेंसेस होता है कि जो कांस्टेबल होता है उसको कोई भी रैंक वो नहीं देते हैं, मतलब या ना तो आप कंधों पर सितारे देते हैं ना यहाँ पे 3 फीती देते हैं। जबकि आप बात करें हवलदार की तो हवलदार को यहाँ पे 3 फीतियाँ मिलती हैं। ये 3 फीती सभी हवलदार को मिलती है, ऐसा नहीं है कि जीडी वाले को नहीं मिलेंगी या किसी दूसरे ट्रेड्स में है तो उसको नहीं मिलेंगी, सभी को मिलेंगी। और एक चीज़ और अभी रिक्वायरमेंट क्या है, देखिए किसी भी दूसरी जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट में जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट या टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता। लेकिन अभी क्या क्या है, असम राइफल में ट्रेड टेस्ट के तौर पे आपको एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा कि भाई आपको टाइपिंग आती है, इंग्लिश में 35 की और हिंदी में 30 की, वो आपको देना इस बार अनिवार्य है। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसको अपलोड जब करेंगे तभी आपका फॉर्म प्रोसेस होगा। तो ये कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा? अगर आपके इलाके में नियर बाई कोई कंप्यूटर सेंटर है उससे आप बोलिएगा, अगर आपको कंप्यूटर आता है उसके पास जाइएगा, उससे बोलिएगा कि सर मेरे को ऐसे ऐसे एक फॉर्म भरना है, उसमें मेरे को इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। वो आपको एक सर्टिफिकेट बना के दे देगा। 1500 जो भी है उसकी रिक्वायरमेंट है, आप उससे बार्गेनिंग जो भी करना है उससे कर लीजिएगा, बनवा लीजिएगा, तभी आपका फॉर्म आगे फर्दर प्रोसेस होगा। तो अगर टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग में आपको बेसिकली 3rd नंबर पे आ जाता है, क्योंकि आपका पहले PST PUT हो जाएगा, फिर रिटन टेस्ट हो जाएगा, फिर आपका टाइपिंग होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर फाइनल मेडिकल लग जाएगा, रीमेडिकल, वो सब अलग डिटेल्ड है। अगर हम टाइपिंग की ही बात करें तो टाइपिंग आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। आपका हिंदी की अगर टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आपको करना होगा। इंग्लिश की टाइपिंग करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट आपको देना होगा। टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग होगी 10 मिनट। जी हाँ, 10 मिनट में आपको ये क्लियर करना होगा। देखिए अधिकतर जो वैकेंसी आप देखेंगे तो उसमें किसी पोस्ट में आपको 5% की गलतियां माफ़ कर देते हैं, किसी पोस्ट में 10% गलतियां माफ़ कर देते हैं। लेकिन आप मान के चलिए आपको यहाँ पे 5% की गलतियां माफ़ मिल सकती हैं। एक्यूरेसी की ध्यान रखिए। बैक स्पेस का मैं हर अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि बैक स्पेस का यूज मत कीजिए। बैक स्पेस के बहुत ज़्यादा अनगिनत नुकसान हो जाते हैं, तो बैक स्पेस का यूज नहीं करना है। अगर हम रिटिन की तरफ चलें तो रिटिन में आपका 100 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है। हवलदार क्लर्क की बात कर रहे हैं हम, तो 100 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है। क्या क्या आएगा? तो देखिए 5 सब्जेक्ट इसमें आने वाले हैं। आपका इंग्लिश आ जाएगा, इंग्लिश या हिंदी में से आपको चूज़ करना होगा। मैथ आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगी, GK, और 5वां जो सब्जेक्ट होगा आपका कंप्यूटर का। टोटल 20-20 नंबर के होंगे, 5 सब्जेक्ट होंगे, 20-20 के प्रत्येक सब्जेक्ट होगा, तो 100 नंबर का ये होगा। आई थिंक सो कि बहुत अच्छे से आप इस एग्ज़ाम को देंगे, इसको क्वालिफाई करेंगे, तभी आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। वर्दी की बात करूं तो जो कांस्टेबल पहनेगा, जो राइफलमैन पहनेगा, वही वर्दी आप पहनेंगे, वही सब कुछ करेंगे, सब कुछ ड्यूटियां वही करनी होगी। बस बशर्ते आपको ऑफिशियल वर्क इंगेज करेंगे और दूसरे को आउट ड्यूटी या किसी भी तरह की ड्यूटी परफॉर्म करनी होगी। तो ये सब कुछ था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। हम इसी तरह की वीडियो और भी बनाता रहूँगा। अगर हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, पे की बात कर लेते हैं तो पे ये लमसम आपकी 30 से 35 हज़ार रुपये बन जाती है ट्रेनिंग टाइम में। उसमें से कुछ अलाउंसेस कट जाते हैं। और एक चीज़ वो, असम राइफल में कभी भी राशन मनी नहीं मिलती है, वहाँ पर राशन आपको मिलता है। जैसे दूसरी जो फोर्सेज हैं वहाँ पर 3636 रुपये मिलता है राशन मनी, एज ए राशन मनी। इसमें राशन मनी नहीं मिलता है, वहाँ पे राशन ही मिलता है। उसी तरह का आपका होता है, ऑन द बेसिस ऑफ आर्मी की तरह है, आर्मी का पैटर्न है। तो मैं तो यही कहूँगा कि यार ज्वाइन करो, अच्छी है। अगर आप में दामादा है, पढ़ाई की है आपने, तो बिल्कुल डेफिनेटली आप इसको ज्वाइन करेंगे और अच्छा ही रहेगा। ये मेरा वादा है कि वैकेंसी जॉब बहुत अच्छी है, आप इन्जॉय करेंगे। फ्रेशमेंट बिल्कुल फ्रेश, आपको रिफ्रेश हो जाएंगे, बहुत अच्छी जॉब है। तो फॉर्म ज़रूर भरिए। अगर आपको कोई परेशानी आती है कमेंट्स कीजिए, मैं आपको बताना की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मेरा लिंक है, इनसे जुड़िए, आप फॉलो कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।